अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम आज जो कीरू में एक्सीडेंट हुआ है उस पर लगातार उस खबर पर बने हुए हैं, जिसमें 35 साल के इम्तियाज़ अहमद सन ऑफ अब्दुर्रहमान जो डोडा के रहने वाले थे, ये डंपर के ड्राइवर थे, उनकी मौत वाक़या हुई। और इम्तियाज़ जो है वो दो बच्चों का बाप है, जिनमें उनकी बेटी तकरीबन 7 साल की है जो बड़ी है, और बेटा 2.5 साल का है। और मैं ये बात बता दूं आपको कि जहां ये एक्सीडेंट हुआ है और जो ये डंपिंग साइट है, ना सिर्फ वो इलीगल है बल्कि जो ये गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, ये गाड़ी तो बेशक नई है, लेकिन ये विदाउट रूट परमिट चल रही है वहां पर। और आज कोशिश की गई इस हादसे के बाद कि अपने आप की जो गलतियां हैं उनको सुधारें और रूट परमिट के लिए किसी तरह से अप्लाई करें, ताकि ये बता दे कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन गाड़ी ने रूट परमिट के लिए अप्लाई किया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये गाड़ी पिछले 2 महीने से प्रोजेक्ट में चल रही है, यहाँ सड़क पर दौड़ रही है। मैं बता दूं, इस गाड़ी का नंबर जो डंपर है JK17A9247। जो ये JK17A9247 गाड़ी है, ये ओम प्रकाश के नाम पर गाड़ी है। और इसकी रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2024 में हुई है, जो हमारे पास डिटेल्स आई है और जो हमें सोर्सेज ने बताया। और ये बताया गया है कि ये गाड़ी विदाउट रूट परमिट है और ये 2 महीने से गाड़ी जो है वो चल रही है। और इससे अब ये एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट में ये गाड़ियां किस तरह से लग रही हैं, और जो मैंडेटरी एनओसी है वो किसने दी है। जी हाँ, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है इन पर पिछले कई सालों से यहाँ पर उँगलियां उठ रही हैं। और ये पावर प्रोजेक्ट है हमारे के लिए जो है वो एक कब्रिस्तान बन रही है, एक शमशान घाट बन रही है। और साथ में किश्तवाड़ के एनवायरनमेंट के लिए एक ये इस तरह की सरदर्दी बन गई है कि आपने देखा कि चंद दिनों पहले पूरे वादी भर में और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई थी, लेकिन सिर्फ किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर बर्फ नहीं पड़ी, और उसकी वजह ये पावर प्रोजेक्ट ही बताए जाते हैं। अब जो ये गाड़ी JK17A9247 है, ये नया डायमेंशन इसमें ऐड करती है। हालांकि ये चीज़ नहीं है जो सामने आ रही है। हमने पहले भी देखा गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं थी, फिटनेस नहीं थी, या ओवरलोडिंग गाड़ी थी, या आउटडेटेड गाड़ी थी, या विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ियां जो है वो पावर प्रोजेक्टों में लगी हुई है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है और लोग सोशल मीडिया के जरिए हमें सवाल पूछ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर, यानी कि इशारा ARTO किश्तवाड़ की तरफ है, DTI किश्तवाड़ की तरफ है और किश्तवाड़ पुलिस की तरफ है, जो पिछले कई दिनों से लगातार किश्तवाड़ में चालानिंग कर रही है पार्किंग के नाम पर, डॉक्यूमेंट्स ना होने के नाम पर। हालांकि हम किसी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर पुलिस या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, अगर वो किसी चीज़ गलत चीज़ के खिलाफ कार्रवाई करती है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक और गलत चीज़ हो रही है, और अगर उसको चेक ना किया जाए तो सवाल जो है वो ज़रूर उठते हैं। जिस तरह से आज सवाल उठ रहे हैं कि जो ये गाड़ी है वो किस तरह से विदाउट रूट परमिट 2 महीने से चल रही थी, और इसको किसी ने क्यों नहीं नोटिस किया। क्योंकि पावर प्रोजेक्टों में जो भी गाड़ियां लगती है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। और मैं ये बात नहीं बताना चाहूँगा कि जो इस गाड़ी का ऑनर होगा वो कौन है और उसकी क्या लिंकेज है और वो कितना पॉलिटिकली स्ट्रांग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ये गाड़ी है ये बेशक नई थी, चलो रूट परमिट जो है वो एक अलग इशू है, लेकिन ये गाड़ी जो है वो फ्रेश थी। और जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वो इलीगल डंपिंग यार्ड है। जी हाँ, डंपिंग यार्ड जो है वो पावर प्रोजेक्ट साइड से तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर और कुछ जगह 15 किलोमीटर दूर भी ये स्पॉट होते हैं। लेकिन क्योंकि किश्तवाड़ के जो पावर प्रोजेक्ट है ये बगैर वाली वारिस है, यानी कि इनको ना कोई पूछने वाला है और ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है जो हजारों करोड़ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में देते हैं, जिसका खुलासा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हुआ था। ये जो इलीगल डंपिंग यार्ड है, जो यहाँ पर ये गाड़ी का हादसा हुआ, इसकी जो मल्टीपल जो है वो
अब हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं, वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो ये कि ये तो इल्लीगल डंपिंग यार्ड था ही था। चलो अब ये मानते हैं कि ये डंपिंग यार्ड ही था, लेकिन जो डंपिंग यार्ड पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी इस जगह पर कोई भी जो है वो अहमियत नहीं है, और ना ही वो रूल्स जो है यहाँ की किताब में हैं, जहाँ पर जो रूल कहते हैं कि सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, और बाकी वहाँ पर पहले एक बार फिर से ये सवाल उठा है कि क्या कंडक्टर गाड़ी में था? अगर कंडक्टर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हर गाड़ी का जो लोड है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस गाड़ी में 10 टन लोड उठाने का जो है वो एक तरह से बैरियर है, लेकिन इस पर 20 टन जो है वो भरा गया था। यानी कि जो लोड सैंक्शन्ड है उससे ज़्यादा था। वो 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 24 भी हो सकता है। वो भरा गया क्योंकि जो कंट्रैक्ट है, जो मक बाहर निकालते हैं, वो कंट्रैक्ट क्यूबिक मीटर के हिसाब से है। यानी कि उसमें पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है कि इतने डंपर वहाँ से मलबा निकलेगा, उसको इतने किलोमीटर दूर तक जो सेल्फ स्टाइल डंपिंग यार्ड होते हैं, वो जैसे मैंने बोला कि 9-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी जो है वो दूर होते हैं जो प्रोजेक्ट साइट से जहाँ से उसको निकाला जाता है। यानी कि एक गाड़ी को 18 किलोमीटर का ट्रैवल दिखाया जाता है, जबकि वो गाड़ी जो है वो सिर्फ़ 4 या 5 किलोमीटर चलती है, एक जगह से उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। कई जगह अगर पर 15 किलोमीटर दूर है तो 30 किलोमीटर का तेल निकाला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हादसे में एक कीमती जान गई, न सिर्फ़ एक कीमती जान गई बल्कि 2 कमसिन बच्चों का बाप चला गया, एक मासूम औरत का घरवाला चला गया, और एक माँ-बाप का जो है वो बेटा चला गया, भाई-बहनों का जो है वो भाई चला गया। कंपनसेशन तो मिलेगा, और हम ये बात डिमांड करेंगे कि जो कंपनसेशन है वो दिया जाए जो पिछले विक्टिम्स के केसेस में दिया गया, और इसके अलावा जो बाद में कोर्ट के से इसको कंपनसेशन मिलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आर्डर करेगी, और जो ये बिना रूट परमिट के वहाँ गाड़ियाँ हैं या बगैर किसी और डॉक्यूमेंट्स के वहाँ गाड़ियाँ चल रही है, क्या उन पर क्रैकडाउन होगा? क्या कंपनी के खिलाफ इलीगल डंपिंग के रिलेटेड कार्रवाई होगी? क्योंकि इल्लीगल डंपिंग की वजह से न सिर्फ ये कीमती जान चली गई बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डिजास्टर हुआ है। अब सवाल जो है वो कई है, लेकिन लोग जो है वो जवाब चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये गाड़ी वहाँ रूट परमिट के बगैर किस तरह से चल रही है, जबकि एक आम सिविलियन की गाड़ी को सड़क पर भी कुछ चंद मिनटों के लिए टिकने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो कहीं मार्केट से सामान खरीदने के लिए जाते, कम से कम उनको 2 या 5 मिनट गाड़ी रोकने की इजाज़त दी जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी जो है वो कहीं पार्क करते हैं या दुकान के बाहर लगाते हैं, वो 5 मिनट सामान खरीदते हैं, जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनके मोबाइल पर चालान का मैसेज आ चुका होता है कि आपकी गाड़ी को जो है वो चालान हुआ। अब ये देखना होगा कि ज़िला इंतज़ामिया और यहाँ की पुलिस, यहाँ के जो बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो इस एक्सीडेंट को किस तरह से देखते हैं और इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी। क्या ये कार्रवाई पब्लिक में सामने आएगी, या ये उसी तरह से दफ़न हो गई ये सब कार्रवाइयाँ और ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ इन पावर प्रोजेक्टों में, जिस तरह से इम्तियाज़ अहमद को कब्र में दफ़न किया गया। आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए, इसको अपनी राय के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो सवाल है उनके जवाब दे सके। मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर से अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो मरने वाला है उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और उसके जो लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे।